हेलो बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ एस एस बायो सर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज का हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका पहला प्रश्न है वो है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का जो संबंध है वो किस संगठन से था। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपको कार्बोनारी, है ना। मेजनी का जो संबंध था वो किससे था, है ना, कार्बोनारी से था। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न जो कहता है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जो जार का अर्थ होता है वो होता है रूस का सम्राट। ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। आपका अगला जो प्रश्न कहता है वो है, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन। और हम आपको बता देते हैं कि हुआ हुआ आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था वो 1939 ईस्वी में हुआ था, जिसके नेता हुइन फू थे, है ना। हुआ हुआ आंदोलन की शुरुआत जो है 1939 ईस्वी में, जिसके नेता हुइन फू थे। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला जो प्रश्न कहता है कि भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, 1920 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है वो कहता है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, कोलकाता। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल जो कहता है कि पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो आपका ऑप्शन है श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो इनमें से सभी, उपरोक्त सभी होगा। चलिए आगे देखते हैं। का अगला प्रश्न जो कहता है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो ये जो है ये आपका रेशम मार्ग होता था। ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि गुटेनबर्ग ने किस पुस्तक की छपाई की थी। गुटेनबर्ग ने किस पुस्तक की छपाई की थी। तो ये आपका ऑप्शन डी जो है बाइबल, है ना, वो आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। मतलब कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था, है ना, आपको बताना है इसका। तो आपका ऑप्शन है उद्योगपति वर्ग, उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग या फिर मध्यम वर्ग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका मध्यम वर्ग। और एक बात और आपको हम बता देते हैं कि मध्यम वर्ग की जो उत्पत्ति हुआ था वो औद्योगिकरण के बाद हुआ था, यानी कि औद्योगिकरण के फलस्वरूप मध्यम वर्ग की उत्पत्ति थी। मध्यम वर्ग की उत्पत्ति होने से पहले दो ही वर्ग थे। एक था पूंजीपति वर्ग और दूसरा था श्रमिक वर्ग। एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है
है ना। तो देखते हैं इसका क्या होता है, ऐसे ही आप लोग जल्दी जल्दी बताइए इसका क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। यहाँ से आपको एक बात और बता देते हैं कि यहाँ से जो है एक लैंगिक असमानता पूछता है कि लैंगिक असमानता क्या है ना। लैंगिक असमानता क्या है, तो हम बता देते हैं। ऐसा प्रश्न जो है, ये प्रश्न हम अगले वीडियो में सब्जेक्टिव का सामाजिक विज्ञान अपलोड करेंगे, बताएंगे आप लोग को। इससे पहले हम बता देते हैं कि लिंग के आधार पर महिलाओं और पुरुषों में जो असमानता पाई जाती है उसी को लैंगिक असमानता के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका कहता है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो इसका जो सही होगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो आपका अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है ना, कौन राष्ट्रीय दल है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है। तो ये जो होगा भारतीय जनता पार्टी आपका सही होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है, किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन है राजनीतिक दल, सामाजिक दल, मानवीय दल या फिर नागरिक दल। जल्दी जल्दी आप लोग बताइए इसका आंसर सही क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, राजनीतिक दल। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है वो कहता है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का जो विकास हुआ था वो आपका मध्य युग में हुआ था। तो चलिए आगे देखते हैं हम। कहता है कि पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है। पटना में जो हवाई अड्डा है उस हवाई अड्डा का क्या नाम है, आपको बताना है पटना हवाई अड्डा का नाम। तो आपका ऑप्शन ये है जयप्रकाश नारायण, जी जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, पटना, हाँ ये पटना हवाई अड्डा, राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर बिहार हवाई अड्डा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न जो कहता है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। तो ये रज्जू मार्ग जो है राजगीर में है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो कहता है कि बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है। तो बिहार में खनिज तेल मिलने की जो संभावनाएं हैं वो कहाँ हैं, है ना। तो ये जो है उत्तर बिहार में है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका कहता है कि कांवर झील स्थित है। कांवर झील किस जिला में स्थित है, ये आपको बताना है। कांवर झील किस जिला में स्थित है। तो ये इसका जो सही होगा वो होगा बेगूसराय जिला में, है ना। बेगूसराय जिला में स्थित है कांवर झील। कहाँ है, बेगूसराय में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, पटना। चलिए हम देखते हैं कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उस देश को हम लोग विकसित देश कहते हैं। जैसे अमेरिका हो गया, अमेरिका जो है विकसित देश है। नहीं भारत नहीं भवन, भारत नहीं बोलेंगे बाबू, है ना। भारत नहीं सत्यम, भारत नहीं। भारत जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल जो कहता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है ना। भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन है, आपको बताना है। तो इसका जो सही होगा ऑप्शन ए होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अर्थात इसको हम आरबीआई भी कह सकते हैं, है ना। आरबीआई भी कह सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो ऑप्शन बी सही होगा, पेट्रोलियम। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है। तो ये जो है आपका ऑप्शन ए, कोको कोला। कोको कोला जो है आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। तो आपका जो अगला प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पर ये है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से
प्रभावित है। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, ये आपको बताना है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। तो ये जो आपका उत्तरी बिहार है वो सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो कहता है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है। तो ये जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन सी सही होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। अगले प्रश्न जो है कहता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये जो है ऑप्शन बी 2005 में लागू हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम। कहता है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, तो ये जो है आपका ऑप्शन ए होगा, लोकतंत्र। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ये आपका जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो कहता है कि भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग है। भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग है, तो ये जो है टाटा लौह और इस्पात इस कंपनी, जिसको हम लोग शॉर्ट में टिस्को के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो सवाल कहता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है किससे, आपको बताना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है ना। स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है, चलिए आपको बताना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है। तो इसका जो सही होगा वो ऑप्शन बी होगा, सड़क मार्ग से। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका कहता है कि भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो ये है झारखंड हमारा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन सबसे बड़ा तोहफा है। किसने कहा था, तो ये जो कहे थे वो आपका 32 का जो होगा ऑप्शन बी होगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, है ना। 32 का जो बी है वो सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है, मतलब मत देने का जो अधिकार है वो भारत में कितने वर्षों का है। तो ये जो है आपका ऑप्शन सी 18 वर्ष। चलिए आपका नेक्स्ट सवाल कहता है कि संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण कौन है, तो ये अमेरिका है, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका ऑप्शन बी है 15 मार्च, सही है। चलिए नेक्स्ट कहता है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, तो इसका जो है 4, ऑप्शन डी सही होगा। चलिए आपको अगला बताना है कि कौन सी गैर सरकारी है, कौन सी सेवा गैर सरकारी यानी कि सरकारी नहीं है। तो सैन्य जो है आपका सरकारी है, वित्त जो है सरकारी है, रेल सेवा है सरकारी है, लेकिन आपका जो मॉल सेवा है ना, ऑप्शन सी वो सही होगा, मॉल सेवा, है ना। मॉल सेवा जो है आपका ऑप्शन सही होगा, मॉल सेवा, ये गैर सरकारी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि रौरकेला लोहा इस्पात उद्योग है। रौरकेला लोहा इस्पात उद्योग है, कहाँ है, ये आपको बताना है कि रौरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ है। तो इसका जो ऑप्शन ए उड़ीसा होगा, सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम। तो आपका अगला जो प्रश्न कहता है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो समुद्र में होने वाले भूकंप को हम लोग सुनामी कहते हैं, ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। आपका आज का लास्ट प्रश्न है, ये कहता है कि सुखाड़ क्या है। सुखाड़ क्या है, तो सुखाड़ जो है एक प्राकृतिक आपदा है। इसी सवाल के साथ आज का क्लास ये समाप्त होता है। अगर आप भी इसी तरह से और प्रश्न चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी विथ एस एस बायो सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। तो चलते हैं, अलविदा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।